Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn how to create a work file in eViews in Urdu. तो सबसे पहले हम जो है वो eViews जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद एक तो ये है कि हम यहाँ से न्यू वर्क फाइल क्रिएट कर लें। और अगर यहाँ से हम नहीं करते तो इसको हम इस तरह से जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। इसको क्लोज करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे फाइल पे। और फाइल में जाने के बाद हम न्यू पे जाएंगे। और न्यू यहाँ से वर्क फाइल। तो ये न्यू वर्क फाइल हमारे पास आ जाएगी क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो डेट है उसकी, जो डाटा आपका है वो बैलेंस्ड है, रेगुलर है या अनडेटेड है। तो क्योंकि हमने जो डाटा लिया हुआ है वो रेगुलर है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वो उस तरह से नहीं है कि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है या उसमें कोई और इश्यूज हैं। तो ये रेगुलर प्रॉपर जो है वो ईयरली डाटा है या क्वार्टरली या जैसा भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है। मल्टी ईयर है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है। जिस तरह का भी डाटा हो हम उसको क्लिक करेंगे, क्योंकि अब जिस प्रैक्टिस के लिए हम इसको देख रहे हैं तो वो एनुअल डाटा है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इस डाटा का स्टार्ट टाइम क्या है। ये स्टार्ट किस डेट से हो रहा है। तो क्योंकि ये एनुअल है तो 1980 से मेरे पास जो डाटा है वो स्टार्ट हो रहा है। और 2017 तक डाटा है। तो अब इस वर्क फाइल का नेम भी रख सकते हैं। सपोज हमने इसका नेम रखा हुआ है कि ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन है, तो इसका ये नाम मैंने रख दिया। अब मैं अगर इसको ओके करूँगा तो ये सामने देखिए एक फ़ाइल ओपन हो गई है, जिसका ये देखें ये नाम है जो हमने रखा था, प्रैक्टिस। और ये जो सी है बेसिकली ये कांस्टेंट है। जब हम कोई भी रिग्रेशन लाइन लिखते हैं ना, या हम जब एक इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसमें इंटरसेप्ट लिखते हैं या कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, तो ये बेसिकली वो सी है। अल्फ़ा जिसको हम कहते हैं, बीटा कहते हैं, या अल्फ़ा नॉट हम कहते हैं। तो ये वो बेसिकली हमारे पास है। यहाँ पे वैल्यूज इसकी नहीं है, 0 0 0 है। वजह यह है कि अभी हमने रिग्रेशन जो है वो उसको रन नहीं किया। जब हम रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिर ये कोफिशिएंट की जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी। और नेक्स्ट है रेजिड, कि अगर हम इसको अभी जो है ये लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। तो जिस चीज़ जो भी जब हम इसको रिग्रेस कर लेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो ये इसकी डिटेल आ जाएगी। अभी ये रेसिडुअल यहाँ पे नहीं है, एरर टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये जो कॉलम्स हैं ये सारे खाली हैं। अब हमने मूव ये इस तरफ करना है कि डाटा को इंपोर्ट कैसे किया जाए। जिस डाटा का हमने एनालिसिस करना है तो उसको हमने इंपोर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्विक। क्विक में हम जाएंगे एम्प्टी ग्रुप। और एम्प्टी ग्रुप में यहाँ पे हम, क्योंकि जो हमने मेंशन किया था 1980 से 2017, तो ये हमारे पास 1980 से ये आ गया। अब हमने जाना है, अब मैं दूसरी शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने एक्सेल की फाइल पे जाना है। वहाँ से हम जो है वो डाटा लेके आएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे डाटा जो है वो ये ईयरली अवेलेबल है। वाई एक वेरिएबल है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी पर कैपिटा, लेबर, स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूलिंग है बेसिकली, और ये कैपिटल है। तो अब यहाँ से जो है वो ये मैं डाटा ईयर अगर मैं ना भी कॉपी करूँ तो वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं तो वहाँ पे है। अब यहाँ तक ये डाटा मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। जब मैंने इसको कॉपी किया तो अब मैं दोबारा से जाऊँगा, स्क्रीन में दूसरी शेयर करूँगा, रिव्यूज़ वाली जहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो वहाँ पे अब ये देखिए हमने ये लिखा हुआ है 1980। तो यहाँ पे हमने कॉपी नहीं इसको करना, क्योंकि जब मैं अगर यहाँ पे कॉपी करूँगा तो मैंने तो वेरिएबल के ऊपर वाली रो में नाम भी लिखे हुए हैं, तो इसको हमने ऊपर करना है स्क्रॉल। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास आ गया वाई एल एस ई और ये कैपिटल, ये सारे वेरिएबल्स का डाटा मैंने मेंशन कर दिया। तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको अगर मैं कर दूँ, अगर इसको हम क्रॉस कर दें या क्लोज कर दें तो क्लोज भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं।
अब ये जो हमारे पास जो डाटा था वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ तक के बाद जो नेक्स्ट इसको हमने एनालिसिस कैसे करना है तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।